सुन रहे हैं, वचन देख रहे हैं, 32 पद पे विशेषकर ध्यान दूंगा मैं आपका। अब तू उनके पाप क्षमा कर, यदि नहीं तो अपनी पुस्तक में से जिसे तूने लिखा है मेरा नाम मिटा दे। अब सुनेंगे आज प्रभु का वचन जो हमारे पास आया है। यहाँ ये जो दृष्टांत आपको मालूम है क्या है। दृष्टांत इस प्रकार से है कि मूसा ऊपर गया था प्रार्थना करने परमेश्वर के पास, उतर कर देखा तो उसने वो दुखित हो गया। लोगों ने बोला मूसा का क्या हुआ? उन्होंने सोने को इकट्ठा किया, सोने उतारे अपने और इकट्ठा करके क्या किया, एक सोने का बछड़ा। और कई लोग इसी टीचिंग को अपना कर सोना पहना बंद कर दिए, पर वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बोले वो मूसा के समय में सोना चांदी था ना, इसलिए पाप हुआ, इसलिए सोना पहना बंद करो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर हुआ क्या, वो किसी भी चीज से पाप कर सकते हैं, सोना नहीं तो लोहे का बना लेंगे, ठीक है। पर बात यहाँ पर जो बताना चाह रहा, मैं उस टीचिंग की ओर नहीं जा रहा, कि उन्होंने जब बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे, परमेश्वर बहुत दुखित हुआ। परमेश्वर ने बोला मैं इनको मार दूंगा, इनको मैं नाश कर दूंगा। और मूसा का प्यार देखो। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं आपके अंदर, बड़े ध्यान से सुनेंगे सब लोग, क्योंकि हम लोग जितने बैठे हैं सब अनजाति से हैं। और आज भले आप एक हैं और आपके पीछे एक बड़ा समाज है। हालेलुया। यदि मैं आपको प्रचार कर रहा हूं तो मैं ये सोच के कर रहा हूं कि आपके पीछे जो 50-100 लोग हैं उनको मैं प्रचार कर रहा हूं। कोई आमीन तो बोलो। हालेलुया। क्योंकि आपके संग जो जुड़े हुए लोग हैं वो बातों, आप यदि इस बोझ को समझ जाएंगे तो आप अपने 50-100-1000 उन लोगों को मरने से क्या करेंगे, बचाएंगे। और यहाँ पर 6 लाख परिवार थे, परमेश्वर ने बोला नाश करूंगा, 13 से एक प्रजा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की इतनी ताकत थी कि 6 लाख परिवार को मिटा डालता और उसके बाद जो उसके बच्चे थे, मूसा के जो बच्चे थे, उससे एक नई पीढ़ी खड़ा कर देता और उसको ले जाकर कहाँ बसा देता, कनान देश में बसा देता। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो कहता मैं जातियों को बाल्टी के बूंद के समान और शून्य के समान ठहराता हूँ। जो आपको लगता है इतनी बड़ी जातियां, इतनी बड़ी जनसंख्या, वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसी है? बाल्टी का बूंद लिखा है यशायाह 40 में, और शून्य से भी कम। हम बोलते कितने हैं? परमेश्वर बोलता मेरी दृष्टि में शून्य से भी कम है। हालेलुया। तो प्रभु इस बड़ी प्रजा को मिटाकर एक नई प्रजा बनाने के लिए तैयार था। यदि मूसा ये प्रार्थना नहीं करता, और मूसा ने क्या बोला, हे प्रभु यदि तू उनका नाम मिटाएगा तो पहले मेरा नाम क्या कर दे, इस पुस्तक में से काट दे। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं कि मूसा के समान हम सबको हृदय की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हम किस हृदय, मालूम है हमारे अंदर से सेवकाई क्यों नहीं हो रही है? कभी आप बैठ के सोचना, मैं सेवकाई क्यों नहीं कर पाता हूं। मुझे एक बात, एक बहन थी और उसका पति अभी कुछ दिनों पहले मर गया, परंतु उस बहन के बारे में मैं जानता हूँ, उसकी बहन और उसकी माँ दोनों के बारे में। वो जबलपुर में कुछ कई लोग उनको जानते हैं। वो उसका पति का एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा गिरने के बाद उसको पता नहीं चला कि पट्टी बताया डॉक्टर के पास, और बोल के ठीक पर उसको दर्द रहता था, गाड़ी सब चला रहा था, दर्द रहता था। पर एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसका हाथ झटका और जैसे कि वो लकड़ी दिमाग खा लेती है वैसा उसका हाथ हो गया था और लटक गया, ऐसा लटक गया, कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर। तो उसको वेल्लोर, कोयम्बटूर, बड़े बड़े अस्पतालों में ले गए। अब लाखों का खर्च, वो सामान्य परिवार के लोग थे। पर मेरे को याद है आज से 15 साल पहले उसकी माँ ने और उसकी पत्नी ने जबलपुर के मसीहों में, चर्चिस में जा जाके प्रार्थना, निवेदन और आर्थिक सहायता को मांगा और उन्होंने उस आर्थिक सहायता को जुटाया। और उसके बाद मैं देखा कई बार किसी के घर में, मैं घर में बैठा था, उसकी माँ आई तो बोले अरे हाँ आंटी करेंगे अभी आप जा सकते हो, आप थोड़ा रुको। बेचारी माँ बैठी रही अपने बेटे के लिए। उसकी पत्नी को मैंने देखा बेचारी घर जाती थी अपने पति के लिए। तो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, जो कि वो उसका पति था, वो उसका बेटा था, उनके लिए उसने सारी लज्जा को छोड़ा और प्रार्थना के लिए और आर्थिक सहयोग मांगने के लिए वो घर गए, क्योंकि उनको अपने बेटे की क्या करना था, जिंदगी को बचाना था। वो हाथ जो टूट गया था, डॉक्टर ने बोला था, मुझे अच्छे से याद है कि उनका जो फॉरेन के डॉक्टर आए थे, बोले इसका जो ट्रीटमेंट होता है ऐसा होता है कि पेट काटा जाता है, उसी व्यक्ति का पेट काटा जाता है और उस हाथ को उस अंदर डाला जाता है, पेट के अंदर डाला जाता है, और उसके बाद वो कुछ दिनों तक उसको रखते हैं ताकि उसका हाथ उसी के पेट के अंदर डेवलप होता है और जो सड़ा हुआ हाथ था एक नया हाथ बन जाता है। और उन्होंने करा भी, ऑपरेशन सक्सेस भी हुआ था। पर मैं जो बात बोलना चाह रहा, क्योंकि उसका पति था, उसका बेटा था, तो माँ और पत्नी घर घूमे। आज यहाँ पर मूसा के अंदर वही दर्द है और मूसा के कुछ नहीं लगते। मूसा क्या बोलता, हे प्रभु कब तक इनको मैं सहूंगा, क्या मैंने इनको पैदा किया है क्या?
मैंने तो नहीं पैदा किया, तो मेरे अंदर दर्द क्यों आए ना? माँ के अंदर दर्द होता है क्योंकि माँ पैदा करती है, अपने लोगों के अंदर दर्द होता है क्योंकि अपने खून होते हैं। परंतु यहाँ पर मूसा बोलता है मैंने तो पैदा किया, परंतु जब जान की बात आ जाती है, प्राण लेने की बात आ जाती है, तो यहाँ पर वो क्या बोलता है मालूम है? मेरा नाम काट दे, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। आज ये दर्द आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे घराने के लोग आज कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ नाश हो रहे हैं। आज मैं कुछ वचनों से जल्दी जल्दी कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा ताकि इस बोझ को लेकर आप जाएं और आप देखें आपके लोग जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाए हैं या नहीं। यदि नहीं है तो आपके अंदर एक दर्द होना चाहिए। जैसे ये माँ और ये पत्नी अपने बेटे की जिंदगी को नया हाथ दिलाने के लिए घर घर फिरे, हमारे अंदर यह दर्द रहेगा तो हम अपने लोगों के लिए न केवल प्रार्थनाएं करेंगे, हम अपने लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और किसी रीति से, किसी न किसी प्रकार से ये कोशिश करेंगे उनका नाम कहाँ लिखा जाए? जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया। और मूसा यहाँ पर क्या कहता है वचन में कि तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो इस पुस्तक में जिसे तूने लिखा है मेरा नाम मिटा दे, मेरा नाम आज मिटा दे। मतलब मैं तैयार हूं नरक जाने को, पर मेरे लोगों को नरक मत जाने दे। 33 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा जिस किसी ने तेरे विरुद्ध पाप किया है मैं उसी का नाम पुस्तक में से मिटा दूंगा। पर आगे आप देखोगे प्रार्थना में परमेश्वर ने नाश नहीं किया। मूसा के कारण से परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया। यहाँ पर 32 अध्याय में लिखा हुआ है, उसने कहा देख तूने वाचा बांधी थी इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कि मैं उनको कनान देश में ले जाऊंगा, और यदि तू उनको नहीं ले जाएगा तो सारी जातियां बोलेगी परमेश्वर ने उनको मरने के लिए जंगल में ले आया और तेरे नाम का क्या होगा? बदनामी होगी, इसलिए तू उनको मत मार, उनको नाश मत होने दे। तो अपनी प्रतिज्ञा को याद कर। और मूसा की प्रार्थना से, मूसा के हस्तक्षेप करने से, मूसा की मध्यस्थता से इतने लोग मरने से क्या हो गए? बच गए। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी मध्यस्थता से आपका घर बच सकता है ना। आपको लगता है मेरे पिताजी अभी प्रभु में नहीं है, माता जी नहीं है। अभी मेरे को एक घटना मालूम चली, एक प्रभु के घर में, दास के घर में उसके पिताजी का देहांत हुआ, और जब मैंने पूछा अंतिम संस्कार कहाँ है, तो मालूम चला अंतिम संस्कार किसी दूसरी रीति रिवाज से हो रहा था ग्वारी घाट तरफ। मेरे अंदर दर्द हुआ इस बात का कि वो प्रभु का दास, अल्लाह उसने कोशिश किया होगा पर वो बचा नहीं पाया, और उनका जो व्यक्ति, घर का व्यक्ति है, वो इस दुनिया से चला गया बिना प्रभु को जाने। आज अपने बारे में हम सोचे ना, हमको प्रभु ने इसलिए नहीं बचाया है, ठीक है, कि हम बस उद्धार पा लिए और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया, बस समाप्त हो गया मेरा काम। नहीं नहीं नहीं, परंतु आपके लिए कोई नहीं दुआ कि आज जो आप यहाँ बैठे हो ना, ये किसी की मेहनत है। हालेलुया, ये किसी की प्रार्थना है। मैं कई बार निराश होता तो प्रभु मेरे को चित्र दिखाता, देख आज ये चर्च क्यों आ रही मालूम है? तूने इसके लिए प्रार्थना किया, परिश्रम किया। ये क्यों चर्च आ रहा? देख तूने इसके लिए परिश्रम किया। देख परिवार कैसा था, कहां से कहां उठ गया। तू निराश मत हो, तेरी प्रार्थना और तेरी मेहनत की वजह से आज वो आत्माएं कहां हैं? परमेश्वर के राज में, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। परंतु ये काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाना गाते ना, तन मानो धन से दो, इसमें एक और पद है, क्या लिखा वो पद? खुद बचना काफी नहीं है औरों को। हालेलुया। तो हम खुद बच गए, इससे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? औरों को बचाने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज मैं जो बात बोलना चाहता हूँ, आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। लिखा है भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसका 8वां पद। बाकी जरा जल्दी खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। 56 चैप्टर साहब 56 वर्स 8, उसमें इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, मिल गया तो पढ़िए जल्दी। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या इनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? अब मैं तो आपको बता रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैन, मनुष्य की कीमत क्या है। हालेलुया। हम लोग मनुष्य हैं, जानवर नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, चांद सूरज भी नहीं, क्योंकि चांद सूरज तारे में एक दिन मिट जाएंगे। देखा ना, चांद जाता रहा,
तारे जाते रहे ना, सब कुछ मिट जाएगा, पर मनुष्य नहीं मिटेगा। हालेलुया। हम नहीं मिटेंगे क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। मनुष्य पृथ्वी में विशेष है, चाहे एक गरीब जो दूर गांव के अंदर कोने में रहता है जिसको कोई नहीं जानता, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। और इस दुनिया का, इस शहर का, इस देश का प्रथम व्यक्ति भी उतना ही अनमोल है जितना वो व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दाऊद क्या कहता है, मूसा ने जो कहा पुस्तक, कभी ध्यान दिया मूसा कब कह रहा है? इस पुस्तक, मूसा को ये बात पवित्र आत्मा ने बता दिया था कि एक पुस्तक है और जगत की उत्पत्ति से उसमें नाम लिखा जा रहा है, किसका? स्वर्ग में जाने वालों का। हालेलुया। प्लॉट बुकिंग होती है ना, प्लॉट बुकिंग होती है रियल एस्टेट में। हमारा नाम हम देखते हैं, अभी हम जहाँ रहते हैं वो मैथोडिस्ट की प्रॉपर्टी है, हम नहीं मैथोडिस्ट के, पर बताना चाहता, हमको महंगी जमीन मिली, पर जो वहाँ के मेंबर थे उन लोगों को एक लिस्ट बनी, 5-5 हजार में, 10-10 हजार में, 11-11 हजार में प्लॉट्स मिल रहे थे और वो भाग रहे थे। कई लोगों को मैंने देखा, एक परिवार में किसी को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो गरीब थे, वो 5 और 11 हजार भी उस 30 साल पहले नहीं दे पाए। पर एक परिवार में जो पैसे वाले थे उन्होंने क्या किया, वो अपने तीनों बच्चों के लिए 10-10, 11-11 हजार जमा कर दिया। तो आज हम देखते हैं उनके तीनों बच्चों के पास एक अलग बड़े बड़े प्लॉट है और गरीब मसीह के पास एक भी प्लॉट नहीं है। ऐसा हम देखते हैं, संसार में ऐसा सब जगह होता है, ठीक है। पर मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है अपने वचन से हमको, और मूसा को इस बात का ज्ञान था। एक पुस्तक है जिसमें उसका नाम लिखा होगा, वो ही लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, और बाकी लोगों का स्वर्ग में जगह नहीं है। और इसलिए मूसा ने कहा, जब परमेश्वर ने बोला मैं इनका नाम पुस्तक से काट दूंगा, तो प्रभु ने क्या, मूसा ने बोला मेरा नाम पहले काट दे। हालेलुया। बिल्कुल स्वाद। हम लोग क्या बोलते हैं, भाई मेरे को प्लॉट मत दो। कोई मसीह ने ऐसा नहीं बोला मेरे ख्याल से, कोई मसीह नहीं। तो मुझे मालूम चला था कि प्लॉट्स जब बट रहे थे तो किसी ये बोले गया था ये गरीबों के लिए है, पर मेरे ख्याल से किसी भी गरीब को नहीं मिले, सारे रईसों को प्लॉट मिले। तो ये गरीबों के पास उतना भी पैसा नहीं था उस जमाने में, 30-35 साल। हालेलुया। पर आपको मैं जो बात बताना चाहता हूँ, कोई मसीह नहीं बोला होगा भैया मेरा एक प्लॉट इनको दे दो, मैं 11 हजार दे रहा, नहीं बोल, इतनी बड़ी दिल किसी के पास नहीं है। पर बात बताना चाह रहा, मूसा ने बोला इनका नाम काटने के पहले मेरा नाम जीवन की पुस्तक से अलग कर दे। हालेलुया। ये दर्द अब हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि दर्द है तो हम बताना चाहते हैं, हम प्रभु के सामने अड़ जाएंगे, बोले कि प्रभु तू मेरा परिवार को, मेरे को बचा रहा है, मेरा परिवार नरक में जाएगा, मेरा घराना नरक में जाएगा। प्रभु जी यदि आप उनका नाम नहीं लिखोगे तो मेरा नाम भी काटो, क्योंकि मुझे मेरा परिवार मैं नरक में नहीं देखना चाहता, मैं अपने परिवार को स्वर्ग में देखना चाहता हूं। हालेलुया। ये दर्द आपके अंदर होना चाहिए। जब वो व्यक्ति, बाइबल में लिखा है लाजर मरा, धनी नहीं मरा। लाजर को स्वर्ग में ले गए, इब्राहिम की गोद में, धनी कहाँ गया? नरक में। वो दूर से देखता, उसकी आंखें खुल गई, वो लिखता अरे वो लाजर जो मेरी मेज पर चूर चार खाता था वो तो स्वर्ग में है, उसको भेज दे और वो मेरे को क्या करे, दूध भर पानी मेरे मुंह में डाल दे, उसे भेज दे यहाँ पर। प्रभु बोलता है नहीं, यहाँ से वहां कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में खाई है। एक बार जो स्वर्ग गया स्वर्ग, जो नरक गया वो नरक, वहां ट्रांसफर नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ होता है नौकरी में ट्रांसफर, प्लॉट ट्रांसफर, सब ट्रांसफर चलते हैं इंडिया, हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में, परंतु स्वर्ग में कोई ट्रांसफर, उस आत्मिक दुनिया में कोई ट्रांसफर नहीं चलेगा। हालेलुया। कोई घूस नहीं लगेगी आपकी। जो नरक चला गया तो चला गया। आज विचार करें, मेरी माँ कहाँ जा रही, मेरा पिता कहाँ जा रहा, मेरा परिवार कहाँ जा रहा, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे, इस बात का विचार करने की हमको आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी यही कोशिश होना चाहिए। अच्छी बात है, माँ बाप सोचते हैं एक अच्छा बैंक बैलेंस छोड़ के जाए, एक मकान। मैंने देखा हमारे जो मित्र हैं उन्होंने अपने बच्चों के नाम जीते जी उनके अलग अलग प्लॉट ले लिए, अलग अलग मकान बना लिए, बहुत खुशी की बात है। नौकरियां में लगा लिया, बहुत खुशी की बात है, अच्छा है। माता पिता को एक कर्तव्य निभाना चाहिए। पर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, बच्चों को खेलने दो, आप लोग वहां मत ध्यान दो। हालेलुया। पर तो बात क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप ये को इस बात का निश्चय है कि आपके बच्चों का या आपके लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? अब इस बात का हमको समझ नहीं है, ठीक है ना। मैंने कईयों को देखा, नौकरी लगाए, प्लॉट दिलाए, शादियां कर दिए, बच्चों को पैरों में खड़ा कर दिए, सब कुछ एक माँ बाप, अच्छे माँ बाप ने बच्चों के लिए किया। अच्छे माँ बाप हैं, धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। पर आपका एक और भी कर्तव्य बनता है, आपको यह बात का निश्चय करना है कि मेरे बच्चों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या।
हालेलुया, जोर से हालेलुया। और हमने क्या पढ़ा था अभी? साम 56:8, तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं? अब सुनेंगे, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं यहां। बोला एक पुस्तक है जिसमें क्या लिखा है? मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब। हम बोलेंगे मारे मारे, हाँ प्रभु बोलता मैं देखता हूं, मैं कितनी बार बरेला जाता हूँ, कितनी बार गांव गांव जाता हूँ, कितनी बार मैं सेवा करता हूँ, कितनी बार मैं प्रार्थना में जाता हूँ। ये मेरा हिसाब पड़ोसी भी नहीं जानता कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, कितनी दुआ करता हूँ, कितना आंसू बहाता हूँ। आपका हिसाब कोई नहीं जानता। कौन जानता है? कैसे जानता है? बोलो, अभी पढ़े नहीं, कैसे जानता है? हाँ क्या बोल रहे? कैसे कैसे बताओ ना, वचन सुन रहे हो, कैसे रखता है? फिर से पढ़ो, अब ध्यान से सुनो आप लोग। हाँ, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? कहाँ है? बोलो कहाँ है? कैसे मालूम प्रभु को? क्योंकि उस जो आप कर रहे हो उसकी चर्चा, वो सारी स्टोरी कहाँ लिखी है? परमेश्वर की पुस्तक में लिखी है। हालेलुया। कर्नेलियुस अज्ञाती था, कर्नेलियुस बहुत दान देता था और खूब प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने एक दिन उसको स्मरण किया। कैसे स्मरण किया? यहाँ ध्यान दो, कैसे स्मरण किया? किताब खोला, स्वर्गदूतों ने बोला इसकी किताब में जो कर्नेलियुस की है बहुत अच्छे काम लिखे हैं, ये बहुत दान देता है, इस तारीख को दिया, इस तारीख को दिया, इस तारीख को दिया, इसके काम देखो, ये दिन में इतनी बार दुआ करता है, इसके लिए दुआ किया, इसके लिए दुआ किया, ये यहूदियों से प्यार करता है, तेरे लोगों से प्यार करता है। चलो ये यहूदी नहीं है पर इसका उद्धार होना है। पतरस तक को जाना पड़ेगा। एक क्या हो रहा है? एक चादर तर रही है, चादर में क्या है? सारे जानवर, अशुद्ध जानवर भी है, मार रखा। नहीं प्रभु मैं शुद्ध हूं, मैं अशुद्ध चीज नहीं खाता। 3 बार हुआ, अरे खा, ऐसा नहीं करता प्रभु, मैं नहीं खा सकता। ये सोच रहा था दर्शन है क्या, है क्या ये दर्शन? प्रभु ने बोला 3 लोग खड़े हुए हैं, जा और जाके उनके घर में प्रचार कर। पतरस को प्रभु क्या दिखा रहा था? जिसको तू अशुद्ध समझता है उसको अशुद्ध मत समझना, उसको मैंने बनाया है। प्रभु ने किसको स्मरण किया? कर्नेलियुस को। कैसे स्मरण किया? क्योंकि कर्नेलियुस की किताब पढ़ी गई। आपके मारे मारे फिरने का और आपका हिसाब की पुस्तक परमेश्वर के पास है। हालेलुया। यदि आंसू नहीं बहे तो नहीं है, पुस्तक खाली है। यदि कुछ नहीं करे तो पुस्तक खाली है। प्रार्थना नहीं करे तो आपकी जो डायरी है खाली पड़ी है स्वर्ग में। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है रोज की डायरी में 2024 कितनी दुआ करी, नहीं करी, कितना आंसू बहाई, नहीं बहाई, और रहने दो उसको। जब तक यह डायरी नहीं भर जाएगी तब तक इसके लिए वो कार्य मत करना। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 59 उसका 28, सॉरी 69 उसका 28, 69 उसका 28। जल्दी कोई पढ़े। हाँ, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के साथ लिखा ना जाए। हालेलुया। सब यहाँ ध्यान दे। हालेलुया। उसका नाम काटो, लिखा था पहले, अब क्या कर दो? काट डालो। क्यों? क्योंकि धर्मी के समान काम नहीं है उसके। उसका नाम किसके साथ मत लिखा जाए? धर्मियों के साथ ना लिखा जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को मालूम है, यहाँ ध्यान दीजिए, हम जो चर्च में बैठे हैं ना, मैं चर्च की बात नहीं बता रहा, चर्चों की बात बता रहा हूँ। कई चर्च जो पुराने मसीह हो गए हैं वो एक चीज हमेशा ध्यान देते हैं, मालूम है क्या? चर्च के रजिस्टर में मेरा नाम लिखा है या ये रजिस्टर में नाम नहीं होना चाहिए। मालूम है क्या नियम है? पादरी देखता है यदि 3 साल 4 साल का दान नहीं आया है तो नाम क्या हो जाता है? मेरे आंखों के सामने की बात है, मेरे आंखों के सामने एक कंपाउंड में एक बुजुर्ग खत्म हो गए, चर्च नहीं जाते थे ज़्यादा, दान भी नहीं जाता था, मिट्टी हो गई। उसके बाद खबर पहुंचाई गई पादरी साहब के पास, पादरी साहब ने सीधा अपना रजिस्टर खोला, और जब रजिस्टर खोला बोला इनका इतने साल का दान नहीं है। ये नहीं पूछा चर्च आई या नहीं आई, क्या पूछा? इनके हमारे रजिस्टर खाली पड़ा है, इस रजिस्टर में अटेंडेंस तो नहीं होती चर्च कितने आए रविवार को आए, पर ये जरूर देखा जाता है इस रजिस्टर में कितने लोग कितना दान बराबर आ रहा है। बोला इतना दान पटाइए तब मैं मिट्टी देने आऊँगा।
मैं अपनी आंखें देखी बात बता रहा हूँ, अभी भी चलता, शायद आप कईयों को मालूम है, लाइन वालों को। प्रेज द लॉर्ड। पर अपन लोग ऐसे नहीं है, हम लोग तो सेवा ही है बस, सिर्फ सेवा के लिए सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे इस नाम का महत्व? बोलना क्या चाह रहा हूं आपको, क्या पढ़ा हमने? उसका नाम धर्मियों की पुस्तक में से ना काटा जाए, क्योंकि काम उसके धर्म के नहीं है, नाम काटो उसका। हालेलुया। भजन संहिता 139 का 16 पढ़ेंगे ना। दाऊद को जो प्रकाशन मिला, और दाऊद बार बार पुस्तक की बात करता है। क्या लिखा? 139 उसका 60, 139 उसका 60 क्या लिखता है? तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, हाँ, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, मैं रचे जाने से पहले हाँ, तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। क्या लिखा गया? फिर से आप धीरे धीरे पढ़ो, क्या कहता है प्रभु का वचन? तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, तेरी आंखों ने मेरे, सुनो, अभी हम बने नहीं है, माँ के गर्भ में नहीं आए हैं, अभी बेडौल तत्व है, अभी ना हाथ बनी, ना कान बना, ना मुंह बना, माँ के पेट में कुछ नहीं बना। और किसने देखा? परमेश्वर ने। और आगे पढ़िए। हाँ, और मेरे सब अंग, सर से लेके पैर तक, मेरे हाथ पैर मुंह नाक कान, मेरे अंदरूनी अंग, हाँ पढ़िए, जो दिन दिन बन रहे थे, वे रचे जाने से पहले, हालेलुया। केवल MBBS पढ़ने वालों की किताब में नहीं लिखा है। किसकी किताब में लिखा है? परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम था इस व्यक्ति को इस परिवार में कैसा भेजना है, इस परिवार में कैसा भेजना है, ये बेटी को कैसा बनाना है, ये बेटे को कैसा बनाना है। ये परमेश्वर ने पहले से लिख रखा था, परमेश्वर ने पहले से देख लिया था, और वो बात लिखी हुई है। उसने हमारे बेडौल तत्व को देखा, और जो अंग बन रहे थे उसका चर्चा किसकी पुस्तक में है? परमेश्वर की पुस्तक में है। हालेलुया। अब क्या सोचते हो? आपका पड़ोसी ऐसा ही है? आप ऐसे ही हो? वो गरीब जो बेचारा साधारण सा दिखता है वो ऐसे ही है? हर एक की कीमत है, हर एक का मूल्य है, हर एक के पास एक आत्मा है, हर एक के पास एक सांस है, वो एक प्राण है जो परमेश्वर ने फूंका है। तो किसी को भी छोटा जानना नहीं। हर एक मनुष्य है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया है, और परमेश्वर की पुस्तक में हर एक के बारे में चर्चा है। ऐसी डिटेल में चर्चा लिखी, उसके कामों की चर्चा, उसके अंग के संरचना की चर्चा परमेश्वर के पास है। हालेलुया। अब वही परमेश्वर चाहता है कोई भी नरक में ना जाए। अब मूसा उस बात को जानता था, परमेश्वर गुस्से में है इसलिए बोल रहा है मैं काट डालूंगा, परंतु मैं दुआ करूंगा परमेश्वर नहीं मारेगा इन लोगों को। हालेलुया। क्योंकि उस भीड़ में 2 परिवार और थे, यहोशू और कालेब का, जो आज्ञाकारी थे। उनका घराना बहुत परमेश्वर की आज्ञा में चलता था। पर मूसा की प्रार्थना से न यहोशू मरा, यहोशू का घराना मरा, ना कालेब, ना 12 गोत्र में कोई मरा। हालेलुया। आगे जाके वो अपनी मृत्यु को लिए, अनाज्ञाकारिता के कारण अपनी मृत्यु को लिए, और महामारी के कारण लिए, परंतु परमेश्वर ने नाश नहीं किया, क्योंकि मूसा ने मध्यस्थता किया। आप तैयार हैं मध्यस्थता करने के लिए? हेलो, तैयार हैं? हालेलुया। आप संसारिक रीति से बहुत सेवा करते हैं। माँ बीमार हो गई, अरे अस्पताल चलो, चर्च, कई बार चर्च छोड़ देते हैं। माँ बीमार है, मैं सेवा कर रही थी, मेरे पिता ऐसा हो गया, मैं सेवा करता था। अच्छी बात है, करो, चर्च मत छोड़ो। पर मैं आज बात को बोलना चाहता, संसार में तो बस सब कुछ करते, खिलाना पिलाना, अस्पताल, दवा, सब कुछ करते हो, पर आपने उसकी शरीर जो 70-80 साल है उसके लिए सब कुछ किया, पर उसकी आत्मा जो अनंत काल के लिए है उसके लिए क्या किया? क्या उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखाया? हालेलुया। जोर से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 3रा पद क्या कहता है? फिलिपियों 14 अध्याय उसका 3रा वचन। थैंक यू जीसस। जल्दी इसको मिल जाए तो मैं पढ़ रहा हूं। हे मेरे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तू इन महिलाओं की सहायता कर जिन्होंने मेरे साथ क्लेमेंस तथा मेरे अन्य सहकर्मियों सहित जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं सुसमाचार के लिए क्या किया है? संघर्ष किया है। क्या लिखा? आपके सरल भाषा में पढ़ो, मेरा अनुवाद दूसरा है। मिला किसी को? नहीं मिला। फिलिपियों नए नियम में ही है, 4 अध्याय 3रा वचन। पढ़िए जोर से।
विनती करता हूँ उन स्त्रियों की सहायता कर सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और सहकर्मियों सहित परिश्रम किया। हालेलुया। इन महिलाओं के बारे में कह रहा है प्रभु, इन्होंने सुसमाचार के लिए बहुत संघर्ष किया और इनके नाम कहाँ लिखे हैं? हेलो, कहाँ लिखे हैं? अब सुनो यहाँ पर, मैं थोड़ा अब आ रहा हूँ, थोड़ा सा कठोरता में आ रहा हूँ। चर्च में बैठ के मत सोचना मेरा नाम जीवन की पुस्तक में। कितना सुसमाचार प्रचार किया आपने? हेलो, कितना सुसमाचार प्रचार। कई बार हम जन्म से बोले बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे बाजू में ये भाई हिंदू रहता है, ये मुसलमान भाई रहती है, बहन रहती है, ये सिख रहता है, मैं रहता हूँ, हम बड़े प्रेम से रहते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हम दिवाली भी मना लेते हैं, ईद भी मना लेते हैं और बल्ले बल्ले भी कर लेते हैं। कल को न्याय के सामने बैठे सियासत में, बोला ये डेविड नाम का जो पड़ोसी था ना, 50 साल रहा और इसने मुझको कभी यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार नहीं सुनाया, इसने भी नहीं सुनाया, इसको भी नहीं सुनाया। ये भी बोलेगा मुसलमान भाई, ये सरदार भाई भी बोलेगा, अरे तुम संसार में तो अच्छे से रहे, पर तो अच्छे रहने का मतलब यह है कि आप उनको मसीह का सुसमाचार बताओ। और जिनको ने सुसमाचार के लिए परिश्रम किया है, बाइबल ये कहना चाह रही है, उनके नाम कहाँ लिखे हैं? हेलो, कहाँ लिखे हैं? आप बताइए कितनों के नाम लिखे होंगे? कितने लोग संघर्ष करते हैं? साधारण से नहीं कोई मिला तो बता दिए, तो कोई पूछता तो बता देते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने ऑफिस में थोड़ा बहुत यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, ये संघर्ष नहीं कहलाता, ये बला टालू कहलाते। बता दो यार थोड़ा बहुत, निकल को बोलेंगे ईसाई है, कुछ आता नहीं है इनको। संघर्ष करना है, क्या करना है बोलो? क्योंकि दुनिया नहीं सुनना नहीं चाहती, शैतान चाहता नहीं कि सुनाओ, पर हमको संघर्ष करना है और उनको सुनाना, जबरदस्ती करना है। ये जबरदस्ती का मामला है। हालेलुया। क्योंकि हमको उनकी आत्मा को मरने से बचाना है। हालेलुया। मैं एक बार ट्रेन में था, साउथ से आ रहा था, कहाँ गया था? कोयम्बटूर। तो मैंने ऐसे पर्चा दिया एक व्यक्ति को, बहुत गुस्सा हुआ, बोला इतना धर्म है, उसके बाद तुम और क्या, एक और धर्म बढ़ाओगे क्या? हम अच्छे हैं, जिसमें है खुश है। मैंने बोला मैं सिर्फ पर्चा दे रहा हूँ, खूब गुस्सा हुआ मेरे ऊपर। बोला ठीक है भाई साहब। मैं बैठा रहा। मेरा तो जटिल है, तो मैं जैसे ज़्यादा जटिल हूँ इस मामले में। और उसके बाद मेरे को यहाँ उतरना, चेन्नई में उतरना था, ट्रेन चेंज करना था। और मैंने फिर से पर्चा निकाला, वो आराम से लेटा था, उसकी ऊपर वाली बात थी। मैंने पर्चा निकाला, मैंने कहा प्रभु ये पढ़ेगा, वही रखा। और मैंने अब तो लड़ने आएगा नहीं मेरे से, मैंने उस पर्चे को निकाल के फिर से रखा और मैंने कहा प्रभु ये पढ़ने पाए, क्योंकि वो मना करेंगे, पर हमको संघर्ष करना है और उनको सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि वो मर जाएगा बिना यीशु मसीह के। और हमको उनका नाम कहाँ लिखवाना है? जीवन की पुस्तक। कैसा लड़ते हैं अपन? मेरा नाम किसमें नहीं है? समग्र आईडी में नहीं है, लिखाओ, तक चक्कर लगाते हैं समग्र आईडी में, आधार कार्ड में नहीं। अभी हम लोग गए थे आयुष्मान कार्ड के लिए, बोले नहीं लिखेंगे, आपके पिता गवर्नमेंट सर्विस में थे। मैंने यहाँ गया, वहाँ गया, मैंने कहा रहने दो, हमारा यीशु मसीह हमारा आयुष्मान है, हमको नहीं चाहिए आयुष्मान कार्ड, ठीक है? तो नहीं बना हमारा। पर मैं बताना चाह रहा हूँ, लोग नाम लिखवाने के लिए, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। संघर्ष करिए, अपना नाम, अपने घराने का नाम कहाँ लिखाने के लिए? जीवन की पुस्तक में। आमीन। कहाँ नाम लिखवाना है? जीवन की पुस्तक में, ताकि वो दुनिया से जाए तो रोना नहीं है, हाँ प्रभु तूने बुला लिया, और हम एक दिन कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में मिलेंगे, क्योंकि उसका नाम कहाँ है? जीवन की पुस्तक में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन प्रकाशित वाक्य 3 उसका 5वां वचन, जो जय पाए उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक से नाम काटूंगा। क्या कह रहा है? जो जय पाए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्या करना है आपको दुनिया में? सुनो, यहाँ ध्यान दीजिए, शैतान पे जय पाना है। शैतान हराएगा, पाप में फंसाएगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि जीवन की पुस्तक से उसका नाम कट गया है, उसका अंत नरक है, वो आपका नाम भी काटने की कोशिश करता है। पर बाइबल कहती है तुमको जय पाना है। हालेलुया। और अपना नाम कहाँ लिखवाना है? जीवन की। बाइबल का जो जय पाए, हाँ ध्यान दीजिए, जो हार के गया उसका नाम नहीं जीवन की पुस्तक में। जो क्या पाएगा? आमीन। आपको संघर्ष करना है। हालेलुया।
कोई जब खोल के पढ़ेंगे इसी का 17:8 पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 17:8। जगत की उत्पत्ति से, पढ़ो जल्दी से पढ़ दीजिए। जो 17:8 जो पशु तुमने देखा है, हाँ पढ़िए उसको आगे पढ़िए। जो पशु तुमने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से पहले जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देखकर जो पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा। हालेलुया। किन लोग अचंबा करेंगे? जिस दुनिया की शक्तियों को देखकर कौन अचंबा करेगा? अरे बड़े ना, कौन अचंबा कर रहा है? जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। आज दुनिया के चमत्कार को देखने कौन भागता मालूम है? जिनके नाम यीशु मसीह के चमत्कार को जो पहचान गए वो यहाँ नहीं भागते। उनको मालूम है हमारा यीशु मसीह से बड़ा अद्भुत काम करने वाला कोई नहीं है। दुनिया में जितने चमत्कार हो रहे कौन से हैं? वो झूठे हैं, वो शैतानी है, और एक ही चमत्कार सच्चा है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के जो लोग हैं उनका जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है वो उनको मतलब नहीं है यहाँ क्या हो रहा। क्योंकि अंत के दिनों में क्या होगा? वो पशु जिंदा हो जाएगा, उसका सींग निकल जाएगा, उसका घाव चंगा हो जाएगा, सब बोलेंगे अरे वो चंगा हो गया, चलो इसकी पूजा करें। और वो कौन लोग करेंगे? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। हालेलुया। कैसे लोग हैं हम? चलो आज एक प्रश्न पढ़ रहा हूं, अपने हृदय में अपने आप को जवाब दीजिए। हाथ नहीं चाहिए मुझको, सोच के बताओ आज आपका नाम पक्का 100% जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं लिखा है? क्योंकि यदि अभी यीशु मसीह आ जाए या अंत हो जाए तो जिसका लिखा वही स्वर्ग जा रहे हैं, बाकी नरक जाएंगे, न्याय के लिए जाएंगे। क्या लगता है आपको? अपने दिल में अपने आप को जवाब दो, कहां लिखा है नाम? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सबसे गंभीर, आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं है, आधार कार्ड में नहीं है, समग्र आईडी में नहीं है, कहीं और भी नहीं है, कोई बात नहीं। कहाँ नाम होना जरूरी है? जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होना जरूरी है। या तो क्षणिक भर है, वह अनंत काल के लिए है। और वो धनी ने बोला था ओ मेरे 5 भाई है, भेज दे, लाजर को भेज दे, जाके वो सुसमाचार सुनाए। तो जवाब क्या आया था स्वर्ग से? उनके पास क्या है? धर्म की पुस्तक बाइबल रखी है, पर प्रभु वो बोलता है नहीं, कोई जाए जिंदा होके जाए। तो इसको मालूम था उसके भाई लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं है, वो गर्दा खाती रहती, खंड में पड़ी रहती, नहीं पढ़ते। उसको मालूम अपने भाइयों को, और वो डर रहा है मैं नरक आ गया, मेरे 5 भाई नरक ना आए। प्यार तो है दिल में, भाई खून है भैया। हालेलुया। इसलिए बोलता किसी को भेज दे, वो नहीं जाएगा। घर में बाइबल रखी है, पढ़ लेंगे तो बच जाएंगे, समझ जाएंगे तो बच जाएंगे, वरना नहीं आने वाले। हालेलुया। समझ रहे हैं? और डांटिए अपने घर के लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए, संघर्ष करिए अपने घराने के लोगों को प्रभु मसीह में लाने के लिए। 20:12 पढ़िए, इसी का 20:12 सुनना, बहुत ध्यान से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं सारे पद पढ़ाना मांग रहा हूँ। जल्दी 20:12। छोटे बड़े हाँ हाँ, क्या खोली गई? बोलिए पूरी कलीसिया बोलो, क्या खोली गई? पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक खोली गई। सुनो बड़े ध्यान से। पुस्तकें खोली गई और क्या खोली गई? एक और पुस्तक। उस पुस्तक का नाम क्या है? मतलब इस पुस्तक में जो भी नाम लिखा जा रहा है उसका सपोर्ट कौन कर रही है? दूसरे की पुस्तक। आप होते हैं ना, कई चीजों को लेते हैं, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बनती है। समझ में आ रहा? जीवन की पुस्तक है फाइनल लिस्ट। हालेलुया। और पुस्तकें क्या है? आपके कामों की पुस्तक, आपके आंसू बहाने की पुस्तक, आपके मारे मारे फिरने की पुस्तक, आपकी बातचीत की पुस्तक। हल्के में मत लीजिए मसीहो, सारी पुस्तकें ली गई और एक और पुस्तक ली गई। खूब जाके घर में पढ़ना 10 बार, आंखें खुल जाएंगी। आप पढ़ो, कंप्लीट करो उसको। और जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ
जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था, ऐसा ही उनके कामों के अनुसार उनके कामों के अनुसार गरीबों का न्याय किया गया। हालेलुया। जैसा लिखा हुआ था पुस्तकों में, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। न्याय हुआ। कई मसीह बड़े चतुर हैं, पर बाइबल में लिखा तो प्रभु चतुर के प्रति चतुर बनता है और सीधे के प्रति सीधा। कई लोग पता कैसे चतुर बनते हैं, बस समझ गए यार, पाप करो यीशु माफ कर देता है, पाप करो माफी मिल जाती, लहू से धुल जाते हैं। आप चतुर हो ना, परमेश्वर कहता मैं टेढ़े के प्रति क्या बनता हूँ, चतुर। ज्यादा दिन चालाकी नहीं चलेगी। पाप करो माफी मांगो, पाप करो माफी मांगो, अनाज्ञाकारिता में चलो माफी मिल जाएगी, मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। एक नेता के बारे में हमेशा मैं बोलता हूँ, बिना नाम लिए बोलूंगा, प्रभु के बड़े दास ने बोले हम जब भी उनके पास बाइबल लेने जाते थे और सुसमाचार सुनाते थे, बोलता हाँ देखेंगे हम सोचेंगे, हम देखेंगे हम सोचेंगे। और उसकी जब मृत्यु हुई, उसको देखने और सोचने का मौका नहीं मिला। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा प्रभु का वचन? 20:15 पढ़िए इसके आगे जल्दी। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में, और जिस किसी का नाम हाँ, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। कहाँ डाला गया? और इसका 27 पढ़ो, 21 का 27 पढ़िए, 21 का 27 जल्दी। परंतु हाँ, उसने कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। प्रभु एक मंदिर दिखा रहा है, स्वर्ग का मंदिर, भव्य सुंदर। बोला कौन आएगा? ना घृणित काम करने वाले, ना झूठ बोलने वाले, कोई ऐसे व्यक्ति अपवित्र लोग प्रवेश कौन करेगा? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज गंभीर हो जाइए, सब लोग बड़े छोटे सब यहाँ ध्यान दीजिए, गंभीर हो जाइए। यदि झूठ बोलने वाले हैं, अपवित्र और घृणित काम को आराम से कर रहे हैं, सचेत रहिए। हम नहीं जानते कब क्या हो जाता है, पर हम इस बात का हर पल ध्यान रखें, मेरा नाम कहाँ होना चाहिए? जीवन की पुस्तक में। हालेलुया। अंत में एक वचन पढ़ेंगे, 22 का 19। जो कोई भविष्यवाणी के इन वचनों पर माने कुछ घटाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक से अलग कर दे। पढ़ देना 22 का 19। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से हाँ, कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया। बाइबल को यदि छेड़खानी करोगे, अपने हिसाब से बनाओगे, कुछ घटाओगे, प्रभु कह रहा है उसका नाम काट दूंगा, मैं अलग कर दूंगा। ये कीमती चीज है, ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर की जबान है। इसमें कोई छेड़छाड़ या अपने मन से इसको ऊपर नीचे मत करे। हालेलुया। इसको समझे, इसको पढ़े, इसका आदर करें। इसको कुछ घटाओगे, जीवन की पुस्तक में से नाम काट दिया जाएगा। हालेलुया। और जीवन की पुस्तक कितनी कीमती है, ये अनंत जीवन के लिए है। और यीशु मसीह, आज हम जन्म की खुशियां मना रहे हैं, और यीशु मसीह क्या बोला? मैं आया हूँ, चोर आया, पहले तो चोर आया, शैतान आया। क्यों आया? चोरी कर दे, मार डालने, घात कर दे। बोला मेरे पहले जितने आए सब इसलिए आए, और मैं आया कि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन देने आया यीशु मसीह। हालेलुया। जन्म की खुशियां मना रहे हैं, अच्छी बात है, नाचने और आनंद की बात है ये तो, क्योंकि जिन्होंने जीवन की पुस्तक में नाम लिखा लिया है, मैं बोल रहा कूद के गाओ। हालेलुया। आनंद मनाओ, क्योंकि इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और यदि जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा और यहाँ पर गा रहे हो, वो ढोंग कर रहे हो, क्योंकि आप अपवित्र हो, घृणित हो, झूठ बोलते हो, ठीक है, और बहुत से ऐसे काम करते हो, आपका नाम नहीं लिखा, क्यों आनंद मना रहे भैया? पर यीशु मसीह आया है पवित्र बनाने, शुद्ध करने, और इसलिए आया है ताकि आप जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ पाया जाए। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, मेरे पीछे एक छोटी सी दुआ करें। प्रभु यीशु, मैंने आपके वचन सुने हैं, यीशु आप आए हैं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाए। प्रभु, मेरे विषय में सारी जानकारी आपकी पुस्तकों में लिखा है।
प्रभु आप मेरे आने जाने को, उठने बैठने को भली भांति जानते हैं। हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाए। और आज मैं अनुग्रह मांगता मेरे मित्रों के लिए, मेरे घराने के लिए, उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। मैं उनको सुसमाचार सुनाऊं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाए। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा, प्रार्थना करूंगा, मूसा के समान दर्द के साथ आपके सामने मध्यस्थता करूंगा कि किसी का नाम जो मेरे परिवार और घराने में है काटा ना जाए, पर हर एक का नाम पाया जाए। अनुग्रह प्रभु मुझे आत्माएं दे, उद्धार दे, उद्धार करा यीशु के नाम में। बचा ले प्रभु, मेरे लोगों को बचा ले यीशु के नाम से। मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष